सुन रही हो, अपनी माओ से पूछो तुम्हारे घर में बरकत किस चीज से आई थी। क्या तुमने तावीज रखा? क्या 12वीं वाले या 11वीं वाले बाबे का नक्श रखा? क्या हुजूर का नाला ने मुबारक सजाया? क्या नबी का खत तुमने घर में रखा जिस वजह से बरकत आई? नहीं नहीं करके जवाब देगी। तेरी माँ तुझे समझाएगी, तेरी नानी तुझे समझाएगी, तेरी दादी तुझे समझाएगी। बेटी जब सुबह में आटा गूंदने लगती थी, 1-2 आटे का पेड़ा अल्लाह की कसम आटे में इस नियत से शामिल कर दिया करती थी, कोई दरवाजे पे आके कहेगा अल्लाह के नाम पे दे, जिसका खाए उसके नाम पे ना दे। मुसलमानों की गैरत गवारा नहीं करती है। तवीज़ों से मसले नहीं हल होंगे, ठीक है, बड़ों का तरीका है, धागा पढ़ना बड़ों का तरीका है, दम करना बड़ों का तरीका है, लेकिन इन चीजों से मसले नहीं हल होंगे। रब अकबर की कसम है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, ताजिर है, हाजिर है, कोई भी है, हर एक ने अपने घर में बुखल बॉक्स रख रखा है। हाजी अब्दुल वहाब समल्ला वक़्त का वली है, वक़्त का मुजद्दद है, वक़्त का अब्दाल है। हाजी साहब रायविंड के अंदर मिंबर पे बैठ के कह रहे थे, ओ लोगों बरकत कहां से आएगी? जो खाना बचता है फ्रिज में घुसेड़ देते हो, 8 दिन के बाद कचरे के ढेर पे डालते हो, ये किसी भूखे के पेट में जाता, ये भूखे के पेट में नहीं जानवर के पेट में चला जाता, कोई परिंदा चुप के ले जाता। तुझे क्या पता अगर किसी का पेट भर जाता, अल्लाह तेरे लिए जन्नत के दस्तरखान के इंतजाम कर देता। भरे पड़े फ्रिज। जिनका जिक्र कर रहा हूं सखावत इनके घर की लौंडी है। बजट मेरे अजीजों पूरे महीने का घर में मौजूद है, महीना खत्म होने से पहले बजट खत्म हो गया, बरकत कहां से आएगी? तुमने पता नहीं अपनी जिंदगी के नशे वो फराज में देखा हो या ना देखा हो, लेकिन इन आंखों ने देखा जब मदरसे से सिपारा पढ़ के आया करते थे, अल्लाह की कसम माँ अपने हाथों से खाना पका के दस्तरखान सजा के बैठ जाया करती थी। हमारी जुर्रत नहीं हुआ करती थी जब तक दूसरा भाई ना आ जाए, तीसरा भाई ना आ जाए, हमारी मजाल नहीं कि रोटी मांगे जब तक बहनें साथ ना आ जाए। यकीन जानो आज हर घर के अंदर चगेर अलहदा, आज घर घर के अंदर हर प्याली अलहदा, पीने वाला गिलास अलहदा, 10 अफराद है, 10 प्लेटें गंदी हो रही है। मैं कहां से वो जमाना गुजरा वक्त लेके आऊं? 10 अफराद 2 बर्तन में बैठ के खाया करते थे। रब अकबर की कसम है पेट भर जाया करता था, बर्तनों में रिज़्क़ बाकी रहा करता था। हड्डियां में माई डोई चलाया करती थी, कहती थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे को रोटी देते कहती थी बिस्मिल्लाह पढ़ के खा। बेटे को कहती थी जा पहले हाथ धो के आ। बेटा जब खाना खा लेते थे कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह कह के उठो। सालन बचा रहता था, माँ कहती थी उंगलियों से चाट लो। सारी प्लेटों का सालन जो बच जाता था इसे इकट्ठा करके वापिस देगड़ी में डाल देती थी। तुम्हें किसने कह दिया झूठे के खाने से जरासीम पैदा होते हैं? तुम्हें सुफ़ा की चबूतरे के 72 सहाबा याद नहीं? अबू हुरैरा जब दरवाजे पे खड़े होकर सदा लगा रहे थे आज मेरे पेट में कुछ ना किया, नबूवत ने अपने घर से दूध का प्याला मंगवाया। अबू हुरैरा से कहा तू भी पी ले। वो साहब सुफ़ा के 72 नफूसों को बुला ले, दस्तरखान लगाया। फरमाया अबू हुरैरा पहले इनको पिला बाद में पीना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारे मदीने के गरीब तुलबा को पिलाया। फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, फरमाया अबू हुरैरा तू भी पी ले। 73 में अबू हुरैरा ने पिया, फिर दूध बच गया। हुजूर ने अपने दोनों हाथों में वो दूध का प्याला लेके पीना शुरू कर दिया। फरमाया अल्लाह के नबी आप भी भूखे पी रहे हो? इरशाद फरमाया तलब नहीं थी। इरशाद फरमाया भूख की वजह से नहीं पी रहा। 1400 साल पहले 2,500 हजार रुपए की फीस लेके डॉक्टर कहेगा अलहदा प्लेट में खाओ, डॉक्टर कहेगा किसी का सयात ना खाओ, किसी के गिलास में पानी ना पियो, पानी नहीं मिलता तो टिश्यू इस्तेमाल कर लो। उन अकल के अंदर
उसको पैगाम दे देना, तेरा नबी एक का झूठा नहीं पी के गया बल्कि 72 का झूठा पी के बतला गया। तुम्हें किसने कह दिया झूठे में बीमारी है, बल्कि आमना का लाल पी के कह गया बीमारी नहीं हुआ करती, मुसलमान के झूठे में शिफा हुआ करती है। इन चीजों को अपनाता कोई नहीं। अल्लाह, अलहदा बर्तन, अलहदा प्लेटें, अलहदा चमचियां, बरकत कहां से आएगी? फरमाया जाओ अनार इस साहिल को दे आओ, मेरे से ज्यादा इसको जरूरत है। क्यों? दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह गनी, तुझे क्या बतलाऊं, खाना खाने के लिए बैठे, किसी ने सदा लगाई अल्लाह के नाम पे दे दे, यतीम आ गया। फरमाया ये खाना उठा खा, घर के अंदर खाना पका, खाना खाने लगे, अपनी बांदी से कहने लगे मुझे बता बस्ती में जो यतीम रहते थे उनका क्या बना? कहने लगी हालत गैर है, पहले से ज्यादा बदतर है। फरमाया खाना उठा के यतीम के घर दे आ, हजरत आपको भूख लगी है, कितने दिन से खाना नहीं खाया? फरमाया खा मैं भी लूंगा, खा यतीम भी लेगा, जो मैं खाऊंगा पखाने के जरिए नीचे जाएगा, यतीम खाएगा नेकियां बल्कि अर्शे मुअल्ला पे चला जाएगा। जाओ जाके साहिल को दे आओ। हज़रत अली अनार लेके फकीर के पास चले गए। अल्लाह गनी वापिस आके फातिमा का चेहरा देख रहे हैं, हाथ उठा के कह रही अल्लाह तेरे नाम पे दिया कबूल फरमा ले। इतनी देर में दोबारा दरवाजा बजा, खोल के देखा सैयदना सुलेमान फारसी खड़ा है। कौन सुलेमान फारसी? नबूवत ने जिसको उंगली का इशारा करके फरमाया सुलेमान मिन्ना, ये हमारे में से है। अल्लाह गनी दर बदर बिकता हुआ आया, मार खाता हुआ आया, एजाज ये मिला, अहले बैत ने शामिल कर लिया। सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पे खड़ा है, झोली अनारों से भर रखी है। हज़रत अली से कहने लगे झोली पहला क्या लाए हो? का ये 10 अनार हैं, बाप ने बेटी के लिए भेजे हैं। सुलेमान फारसी ने अनार झोली में डाल दिए। हज़रत अली ने मजाक के तौर पर एक अनार उठाया, खिस्से में डाल लिया या पीछे छुपा लिया, नाउ अनार लेके सैयदा फातिमा की खिदमत में चले गए। फातिमा से कहने लगे तेरे अब्बे मोहम्मद करीम ने भेजे हैं। रहमत वाले नबी की धी ने जब अनारों को देखा रोना शुरू कर दिया। फरमा ली उठा मेरे नहीं किसी और के। ए फातिमा क्या बनी, तू कह रही है मेरे नहीं किसी और के। अली तुझे क्या बताऊं, मैंने एक दिया, उसने 10 देने का वादा किया, 9 कहां से आ गए?